हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथियों, आप सभी का स्वागत है इस नए क्लास में। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसी बूस्टर सीरीज़ में आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो विविध वाला जो मिसलेनियस टॉपिक रहता है उस तरह के टॉपिक को कवर करेंगे। और ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लेकिन यहाँ से एक प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है। तो इन सारे छोटे छोटे टॉपिक्स को एक जगह कंपाइल किया गया और कंप्लीट क्लास को देखिएगा। पूरे क्लास को देखने के बाद से मैं श्योर रहूँगा कि यहाँ से आपको परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे सीधे सीधे। क्यों कि अगर पूरी सीरीज कर लेते हैं आपको तो 15-20 प्रश्न तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। बाकी बूस्टर सीरीज की जो क्लासेस हैं आ रही हैं, ठीक है, धीरे धीरे करके सारी क्लासेस आ रही हैं, ठीक है, उसको आप देखते रहिएगा। और 1-2 क्लासेस जो अभी आई हैं रिसेंट में, जैसे कि दृष्टि मैगजीन पर आधारित MCQ क्लासेस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, इस क्लास को देख डालिए, ठीक है। और उसके साथ साथ इसी की मैराथन क्लास जो करंट अफेयर मैगजीन की थी वो क्लास आपको यहाँ पे कंप्लीट करा दी गई है, ठीक है। तो ये दोनों क्लास आप देख लीजिएगा। और बाकी PDF के लिए मैं बताऊँ, PDF के लिए मैं फिर से कर रहा हूँ, PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से बाकी सारी इन्फॉर्मेशन और PDFs आपको मिल जाएंगी। और जो भी आपके डाउट्स हैं, वीडियो आपको कैसा लगता है, ये सारी चीज़ एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ठीक है, ताकि उससे पता चलता है कि क्लास आपको कैसी लगी, क्या आगे बताना है क्या नहीं, ठीक है। तो उससे चीज़ें कम्युनिकेट करने से पता चलती हैं, ठीक है। तो आप सारी चीज़ें आप लोग क्या करेंगे कर लीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट करेंगे आज के अपने सेशन को। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला, 1 बाय 1 करके सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग बात करेंगे साथियों, देखिएगा पहला पॉइंट इसमें जो है यह है भारत की झीलों से संबंधित। तो आप देखते हैं जब भी एग्ज़ाम होता है तो यहाँ से 1-2 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो जो महत्वपूर्ण झीलें हैं 1 बाय 1 करके देखेंगे और इसके साथ जो बाकी चीज़ें हैं उसको भी हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो पहला देखिए जो इम्पोर्टेंट है, और कोशिश कीजिएगा इसको, इन सारी झीलों को मैं आपको एक वर्क दे रहा हूँ, ये प्रैक्टिस वर्क, ये आप कोशिश कीजिएगा कि मैप लेके, ठीक है, मैप लेके, ठीक है, एटलस, उसमें आप इसको ढूंढिएगा। जब एक बार आप एटलस के थ्रू कर लेंगे तो ये चीज़ें आपके मेमोरी में अच्छे से फीड हो जाएंगी। फिलहाल यहाँ पे देखिए 1 बाय 1 करके कि बात करेंगे बेम्बानंद झील की, तो ये कहाँ पड़ेगा, आपका पड़ेगा केरल में। आप केरल में इस तरीके से जब प्रश्न बनते हैं तो कई बार जो ना मैच करने के लिए दे दे या फिर दे देता है कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। आजकल जो फैक्ट को इस तरीके से जब मिला के बनाया जा रहा है तो क्वेश्चन थोड़ा सा वहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा जो पॉइंट है कहाँ पर है। तो देखिएगा दूसरा है पुलिकिट झील, ठीक है। पुलिकिट जो झील है वो आपका पड़ेगा तमिलनाडु। कहाँ पे? तमिलनाडु पड़ेगा पुलिकिट झील, ठीक है। और इसके साथ साथ देखिएगा पुलिकिट झील जो है ये थोड़ा सा अब आप बता दें आपको, ठीक है, ये जो आपका बाउंड्री शेयर करेगा आंध्र प्रदेश से, ठीक है, आंध्र प्रदेश से भी, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला झील है जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि कह रहा है कि चिल्का झील। तो चिल्का झील आप ध्यान देंगे कहाँ पर है, उड़ीसा में चिल्का झील। बात करेंगे कुल्लेरू झील की, तो आप देखेंगे आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर साथियों? तो आप कुल्लेरू झील आपका मिलेगा आंध्र प्रदेश में। उलर झील के बारे में बात करेंगे तो उलर झील आपका कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद से क्या, लोकटक झील, ठीक है, लोकटक झील मणिपुर, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितनी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है लोकटक झील, ठीक है। इसी लोकटक झील पे आपका जो है फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क, केवल जो लामजाऊ नेशनल पार्क है तो आपका इस पर लोकटक झील पे स्थित है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अन्य पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। पॉइंट है कि सांबर झील, सांबर झील सभी जानते हैं राजस्थान, ठीक है। सांबर झील जो है प्रसिद्ध है नमक के लिए, खारे पानी के लिए, राजस्थान। उसके बाद से एक झील है लोनार झील, महाराष्ट्र। लोनार झील महाराष्ट्र जो है, ये जो है आप देखेंगे जो झील है इसकी अपनी एक अलग खासियत है इस झील की, और ये भी महत्वपूर्ण है, एग्जाम्स में कई बार ये पूछा जा चुका है। सुखना झील की बात करेंगे तो आपका चंडीगढ़ सुखना झील, और डल लेक जो है आपका जम्मू एंड कश्मीर। तो साथियों देखिएगा यहाँ पे एक पॉइंट हमारा कंप्लीट होता है। भारत की जो प्रमुख झीलें हैं इसमें हम ये नहीं कहेंगे सारा का सारा कंप्लीट है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम्स में पूछी जा चुकी हैं वो सारे के सारे आपके है ना 8 से 10 झीलें हैं, इनको आप याद रखिएगा। और कहीं कि देखिए डायरेक्ट आपसे प्रश्न ना मिले, लेकिन जो मैच करने के लिए मान लीजिए 4 दे रहा है तो उसमें आपको 1-2 झील ऑप्शन में ये आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्या है, वो सारी की सारी झीलें हैं। अगला पॉइंट है जो हम देखेंगे भारत के प्रमुख दर्रे, ठीक है। भारत के प्रमुख दर्रों में बात करेंगे जो 2-4 जो प्रमुख इंपॉर्टेंट हैं, बाकी बूस्टर सीरीज वाली क्लास में थोड़ा थोड़ा वहाँ से कंप्लीट किए हैं, लेकिन जो पहले इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो उसमें देखेंगे कि नाथुला दर्रा, ठीक है, नाथुला दर्रा आपका पड़ेगा कहाँ पे, सिक्किम में। ज्योतिला दर्रा की बात करेंगे दर्रे की तो आपका जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में पड़ेगा साथियों। और एक इंपॉर्टेंट ये लिपुलेख, ठीक है, लिपुलेख दर्रा आपका कहाँ, उत्तराखंड। साथ साथ बोमडिला दर्रा आपका कहाँ पे है ना, अरुणाचल प्रदेश। ये चारों इतने महत्वपूर्ण हैं, जब भी आप कहीं ऑप्शन में देखिएगा, ठीक है, 2-3 जो देता है मिलान करने के लिए या सही करने के लिए, इन चारों में से आपको एक देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। तो इतने इंपॉर्टेंट है चारों को चारों, इनका नाम आपको याद रखिएगा। और कोशिश कीजिए, एक बार फिर से मैं कहूँगा, इन सब चीज़ों को जियोग्राफी से संबंधित है उसको आप मैप के माध्यम से एक बार जरूर कोशिश कीजिए कि आप वहाँ से कर ले जाएँ। आगे बढ़ेंगे तो अगला पॉइंट है हमारे पास। अगला पॉइंट क्या है साथियों, तो देखिएगा भारत की जो है प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं
ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है। तो इस तरीके से कुछ ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जहाँ से आपको 1-2 प्रश्न मिल जाएंगे। और प्रीलिम्स पास करने के लिए आप जानते हैं कि एक एक नंबर और एक एक पॉइंट में नंबर का कितना महत्व होता है। तो उस केस में आपके जो विविध तरीके के जो प्रश्न बनते हैं, ये प्रश्न आपके गलत ना हो, तो यहाँ से सारे पॉइंट आपको कवर हो जाएंगे। पहला कह रहा है इसमें भाखड़ा नांगल परियोजना, आप देखेंगे कहाँ पर, सतलज नदी जो है पंजाब में, ठीक है, सतलज नदी पंजाब में आपको मिलेगा भाखड़ा नांगल परियोजना। दूसरा परियोजना है हीराकुंड बांध परियोजना, महानदी उड़ीसा। 2 चीज़ में याद रखिएगा, एक तो किस नदी पर है, ठीक है, नदी याद रखिएगा, और नदी के साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है, किस राज्य में है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। अगला है नागार्जुन बांध परियोजना, बात करेंगे नागार्जुन बांध परियोजना की। तो कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में पड़ेगा आपका नागार्जुन बांध परियोजना, ठीक है। अगला पॉइंट इडुक्की बांध परियोजना, इडुक्की नाम से आपको क्लियर है, पेरियार नदी केरल, ठीक है, केरल पेरियार नदी में आपको पड़ेगा इडुक्की बांध परियोजना। और इसके साथ साथ जो बता दें, आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो जो ये नदियाँ हैं, ठीक है, तो अगर कई बार नदियों का पूछ लेता है कौन कहाँ से पास होती है कहाँ से नहीं, तो थोड़ा सा अगर आप जब इसके साथ याद रखेंगे कौन कौन से स्टेट में है, तो ये पॉइंट भी आपको वहाँ पे क्लियर रहेगा। और यही सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी जब प्रीलिम्स के क्वेश्चन में आपको एलिमिनेट करने के लिए आएगा, तो वहाँ पे आपको चीज़ें ये हेल्प करेंगी। अगला है कि तुलबुल परियोजना। तो तुलबुल परियोजना कहाँ पर आपकी, झेलम नदी जम्मू एंड कश्मीर में पड़ेगी तुलबुल परियोजना। ये सारे के सारे कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, वनडे एग्जाम्स हो, पीसीएस एग्जाम्स हो, वहाँ पे यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती परियोजना की बात करेंगे साथियों, तो चिनाब नदी जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, चिनाब नदी जम्मू एंड कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा ये क्या, दुलहस्ती वाला, ठीक है। अगला है कि बगलिहार परियोजना, 7वां बगलिहार परियोजना, चिनाब नदी जम्मू एंड कश्मीर। तो बगलिहार परियोजना कहाँ पर है, चिनाब नदी जम्मू एंड कश्मीर में आपको मिलेगा ये, ठीक। अगला इंपॉर्टेंट क्या है, सलार परियोजना, सलार परियोजना भी आपका चिनाब नदी और पोंग बांध, ठीक है, पोंग डैम जो बांध है आपका पोंग बांध, ठीक है, यहाँ पे आपका हिमाचल प्रदेश। और सरदार सरोवर परियोजना जो है आपका नर्मदा नदी गुजरात, ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना जो है आपकी कहाँ पड़ेगी साथियों, तो ये पड़ेगा नर्मदा गुजरात में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे अब बढ़ेंगे, अगला पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा कि नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर, ठीक है। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान दीजिए, जो नदियाँ हैं प्रमुख नदियाँ और उनके किनारे जो प्रमुख शहर हैं उनके एक बार देख लीजिए। जैसे दिल्ली और आगरा, दिल्ली और आगरा की अगर हम बात करें साथियों, तो आपके पास नदी किनारे है, तो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है दिल्ली और आगरा। कानपुर पटना की बात करें तो गंगा नदी के किनारे है, कौन सी नदी किनारे, गंगा नदी किनारे। और एक बताएं, अगर आप यूपी स्पेशल दे रहे हैं, ठीक है, मतलब यूपी पीछे से आ रहे हो, तो ध्यान दीजिएगा कि जो प्रमुख नदियाँ हैं उत्तर प्रदेश में किस जगह से प्रवेश करती हैं, ठीक है, वो ध्यान रखना है। बिहार पीसीएस दे रहे हैं, बिहार पीसीएस, तो भी आप ध्यान रखिएगा नदियों के केस में, ठीक है, कि कौन सी नदियाँ जो है बिहार के किस जगह से यानी किस जिले में प्रवेश कर रही हैं। इस तरह के प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना है, खासकर किससे, नदियों से संबंधित। बात करेंगे उज्जैन की साथियों, तो उज्जैन जो आपका क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है ये प्रमुख शहर। विजयवाड़ा की बात करेंगे तो कृष्णा नदी, विजयवाड़ा जो है आपको कृष्णा नदी किनारे देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट है कि विजयनगर, विजयनगर देखेंगे तो ये तुंगभद्रा नदी, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य जो विजयनगर आपका तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ। के बाद से लिखिएगा कोलकाता, ठीक है, कोलकाता आपका हुगली नदी हो जाएगा, कोलकाता हुगली नदी। और फरक्काबाद ध्यान दीजिएगा, हुगली नदी ये भी वहीं पड़ेगा। बात करेंगे इसकी साथियों सूरत की, तो सूरत आपका पड़ेगा ताप्ती नदी, कौन सी नदी, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी के बारे में ध्यान दीजिएगा, है ना, ताप्ती नदी प्लस नर्मदा नदी, ठीक है, ये जो है भारत की, है ना, वेस्ट फ्लोइंग नदियाँ हैं, ठीक है। आप देखेंगे किधर, ये पश्चिम की तरह अरब सागर में बहने वाली 2 नदियाँ हैं, ताप्ती और नर्मदा। इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये रिफ्ट वैली से होकर बहती हैं। 3 नदियों के बारे में सारे के सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। बाकी साउथ की अन्य नदियों को भी आप मैप के माध्यम से तैयार कर लीजिएगा। सूरत हो गया, अहमदाबाद भी आपका साबरमती नदी, अहमदाबाद जो है आपका साबरमती नदी। उसके बाद से लुधियाना, ठीक है, लुधियाना पंजाब का आपका सतलुज नदी, ठीक है, लुधियाना पंजाब जो है ये सतलुज नदी। उसके बाद से एक छोटा सा ये पॉइंट है, इसको देख लीजिएगा कि डिफरेंट तरीके के जो खेल होते हैं उस खेल में खिलाड़ियों की संख्या, ठीक है, डिफरेंट तरीके के खेल में छोटा सा पॉइंट है, खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है। तो पहला देख लीजिए, बेसबॉल में 9, वॉलीबॉल में बात करेंगे 6 खिलाड़ी, बास्केटबॉल में 5, पोलो में 4 खिलाड़ी और वाटर पोलो में 7, ठीक है। ये 5 थोड़ा सा एक तरीके नाम देखें, बेसबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, ठीक है, पोलो, वाटर पोलो, ये सब में ध्यान रखिएगा, ठीक। उसके बाद से आगे देखेंगे तो कबड्डी, खो खो, है ना, रग्बी और जिम्नास्टिक, इसमें 8, है ना, रग्बी फुटबॉल में 15, खो खो में आपके 9 और कबड्डी में 7। ये जो है वनडे एग्जाम से पूछता है, लेकिन फिर भी एक बार जैसे आप इस तरीके के पॉइंट्स को बना दिया जाता है,
इसलिए कि जैसे अब स्टेटमेंट में अगर प्रश्न बने, ठीक है, स्टेटमेंट में और इस तरीके से कोई टाइटल उल्टा लगा रहा है कि स्पोर्ट्स का जो न्यूज़ में रह रहा है, तो उसमें भी आपको इस तरीके से प्रश्न देखने को मिल जाए, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद से कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट तो प्रमुख देश और उनके राष्ट्रीय खेल, ठीक है, जब भी कोई देश चर्चा में रहे, ठीक है, तो उसका आपको देखिए पहली चीज़ ध्यान रखना है मुद्रा, उसकी करेंसी, उसकी राजधानी, ठीक है, और उसके जो प्रमुख जो क्षेत्र हैं, चाहे खनिज की दृष्टि से हो या वहाँ की स्पेशल नदियाँ हों, ये सब सारी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि अब जो है सीधे सीधे प्रश्न नहीं बन रहा है, जैसे कोई भी जगह हो, अभी हाल फिलहाल में यूक्रेन वाला जैसे था मुद्दा, तो वहाँ से वहाँ के परमाणु रिएक्टर के बारे में पूछ लिया था, वहाँ के खनिज पदार्थों के बारे में पूछ लिया था, तो इस तरीके से प्रश्न क्या है बन रहे हैं, तो उस पर आपको ध्यान भी बनाए रखना है। बात करेंगे अमेरिका की, तो यहाँ का देखेंगे राष्ट्रीय खेल क्या है, बेसबॉल। कनाडा के बारे में बात करें तो आइस हॉकी, ठीक है। रसिया या फिर रूस के लिए तो यहाँ पे शतरंज फुटबॉल चलता है। स्पेन में अगर देखें तो सांड युद्ध आपका चलेगा। भूटान में तीरंदाजी क्या है, भूटान में तीरंदाजी चलेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से ध्यान दीजिएगा कुछ जो प्रमुख दिवस हैं इससे भी आपके प्रश्न बनते हैं। प्रमुख दिवस, ठीक है, प्रमुख दिवस आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से एक प्रश्न बनते हैं कौन कौन से दिवस हैं, और जो आप करंट में जब पढ़िएगा इसको तो उसके जो थीम है उस थीम को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। पहला है देखिएगा 30 जनवरी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी वाला इंपॉर्टेंट रहेगा आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। मैं बताता जा रहा हूँ जिसका इसका आपको थीम देखना है, वो थीम इस बार का आप देख लीजिएगा, यहाँ पर टी लिख दे रहा हूँ, थीम आप इसका देख लीजिएगा। 8 मार्च जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इसकी भी थीम इंपॉर्टेंट रहेगी, ध्यान दीजिएगा। 21 मार्च आपका विश्व वानिकी दिवस, विश्व वानिकी दिवस जो है ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा। डेज में जो है विश्व वानिकी दिवस, और खास करके जो पर्यावरण से संबंधित ऐसे डेज हों उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 14 अप्रैल बात करेंगे अम्बेडकर जयंती। 1 मई आप ध्यान दीजिएगा मजदूर दिवस। इन सब में अभी जो मैंने बताया थीम के लिए, तो 3 आप थीम के लिए याद रखिएगा। 28 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और विश्व वानिकी दिवस, क्लियर है। आगे बढ़िएगा तो देखिए 5 जून मनाया जाता है क्या, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, इसकी भी थीम आपको ध्यान रखनी है, तो थीम इसको ध्यान रखिएगा। 11 जुलाई की बात करें, यहाँ पर हम स्टडी बता रहे हैं इसलिए यहाँ पे थीम अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं। करंट अफेयर की क्लास है, करंट अफेयर की क्लास जो साथी नहीं देख रहे हैं करंट अफेयर क्लास कर लिए। जितना हमने यहाँ पे आपको पढ़ा दिया है करंट अफेयर, उसको अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपको मैक्सिमम प्रश्न हो जाएंगे। मैक्सिमम से ये है कि जो भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे वहाँ से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उतना पढ़ने के बाद फिर अगर आपको कोई चीज़ पढ़नी हो तो आप पढ़ लीजिएगा। करंट अफेयर में बता दूँ दृष्टि की मैगजीन भी करा रखा है, ठीक है, उस पर MCQ चल रहा है, उस पर क्लासेज आ गई हैं, उसको देख लीजिएगा। और यहाँ पे जो स्टैटिक है बूस्टर सीरीज उसको मिस ना कीजिएगा, कंप्लीट एक बार जरूर कर लेंगे, आपको प्रश्न सीधे सीधे देखने को मिलेंगे वहाँ से। तो अगला जो है इसमें साथियों 5 जून हो गया। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस है ना। 29 अगस्त जो है राष्ट्रीय खेल दिवस, आपका राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त जो है ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। 5 सितंबर की बात करेंगे तो शिक्षक दिवस, और एक और याद रखिएगा यहाँ पे 5 अक्टूबर ये जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया इस बार, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िएगा तो 8 सितंबर देखने को आपको मिलेगा, 8 सितंबर विश्व साक्षरता दिवस है ना। 14 सितंबर देखिएगा हिंदी दिवस है ना, हिंदी दिवस 14 सितंबर ये आपका जो है क्या कहते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस है 14 सितंबर को। और कमेंट करके ज़रा बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है कब मनाया जाता है। मैं बता दूँ आपको जनवरी में मनाया जाता है, लेकिन आप डेट जो है बताइए कमेंट करके। सितंबर में याद रखिएगा 16 सितंबर आप है ना ओजोन दिवस इंपॉर्टेंट है, ओजोन दिवस को भी याद रखिए कि सारा का सारा हमने इन्वायरमेंट वाले में आपको करा रखा है, ठीक है। उसके बाद से आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर। 14 नवंबर की बात करेंगे तो बाल दिवस। 1 दिसंबर एड्स दिवस, इसकी भी थीम आप देख लीजिएगा, ठीक है, रीजन में जो भी एग्जाम देने जा रहा है उसके रिगार्डिंग। 10 दिसंबर विश्व मानवाधिकार दिवस, और 11 दिसंबर की बात करेंगे तो यूनिसेफ दिवस आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट दिवस थे इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक जो दिवस याद रखिएगा 22 मई, ठीक है, 20 जैव विविधता दिवस, क्या जैव विविधता दिवस। उसके साथ साथ 21 जून आप योग डे जान ही रहे, तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। आगे बढ़ेंगे देखेंगे कुछ प्रमुख व्यक्ति और उनसे संबंधित जो स्थान है, ठीक है, प्रमुख व्यक्तियों से जो प्रमुख थे उनसे संबंधित कौन कौन सा स्थान है। स्थान तो ध्यान दीजिएगा राजघाट जो है, राजघाट रामचंद्र के, ये महात्मा गांधी से संबंधित है। शांतिवन की बात करेंगे तो जवाहरलाल नेहरू से। वीर भूमि की बात करेंगे तो राजीव गांधी से, ठीक है, राजीव गांधी। इसको फटाफट देखते चलिए, बस फैक्ट के तौर में आपको ध्यान में रखना है, किस पे अगर कहीं 1-2 प्रश्न बनेगा तो आपको याद रहे, ठीक है। किसान घाट विजय घाट देखेंगे, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित है। किसान घाट बात करेंगे चौधरी चरण सिंह। शक्ति स्थल की बात करेंगे साथियों तो इंदिरा गांधी है ना। सदाकत आश्रम ये याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद, इंपॉर्टेंट रहेगा सदाकत आश्रम, ठीक है।
शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। इस बार जो शांति निकेतन जो है यूनेस्को वाले भी टर्म में इसको आया था, शांति निकेतन जो धरोहर स्थल में चुना गया था, तो इस वजह से शांति निकेतन इंपॉर्टेंट रहेगा। ध्यान दीजिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर से ये संबंधित रहेगा। बोरबिले आश्रम की बात करें तो अरविंद घोष है ना, माँ आनंदबाई से संबंधित है। सेंट हेलेना कोर्सिका जो है आप नेपोलियन से संबंधित है। और पवनार आश्रम विनोबा भावे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक है, ये वाला जो ये लास्ट वाला बता रहे हैं, बाकी सब तो चर्चा में रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पवनार आश्रम, इसको आप ध्यान रखिएगा, विनोबा भावे से संबंधित है। और ये जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित है विनोबा भावे, ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ेंगे। अब देखिएगा, अब यहाँ पे जो एक पॉइंट है कि प्रमुख व्यक्ति और उनके उपनाम। ठीक है, प्रमुख व्यक्ति और उनके उपनाम, जो अलग अलग उनको उपनामों से जाना जाता है, तो वो नाम आपको ध्यान रखना है। जैसे भारत का नेपोलियन तो कहा जाता है समुद्रगुप्त की, भारत का नेपोलियन जिसको कहा जाता है तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर की बात करेंगे तो ये कालिदास को कहा जाता है। किसको? कालिदास को कहा जाता है भारत का शेक्सपियर। लाख बख्श कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद से है अब भारत के नृप निर्माता मतलब आप कह लिए किंग मेकर्स के नाम से जाने, सैयद बंधु, जो सैयद ब्रदर्स थे वो किंग मेकर्स के नाम से जाना जाते थे। तो नृप लिखा हुआ, नृप निर्माता, राजा जो बनाने में भूमिका निभाते थे, सैयद बंधु। तोतय हिंद के नाम से आप जानते हैं अमीर खुसरो, तोतय हिंद के नाम से प्रसिद्ध है अमीर खुसरो। उसके बाद से है अगला एक उपनाम है लिटिल कारपोरल, मैन ऑफ डेस्टिनी जो नेपोलियन बोनापार्ट को जो है यहाँ पे इस तरीके से उपनाम दिया गया है। और लेडी विद द लैम्प आप जानते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल है ना। नेक्ड फ़कीर जो है, नेक्ड फ़कीर महात्मा गांधी इनको कहा था, विंस्टन चर्चिल ने कहा था इनको, अर्धनग्न फ़कीर। ठीक है, देश बंधु की बात करेंगे तो चित्तरंजन दास, और देश प्रिय की बात करेंगे तो यतीन्द्र मोहन सेनगुप्त। ये नाम जो है आप ध्यान रखिएगा, देश बंधु ध्यान दीजिएगा, चित्तरंजन दास इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी। और दीनबंधु, एक नाम है दीनबंधु और देशबंधु, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। CF एंड्रयूज़, ठीक है, दीनबंधु जो है वो आपके CF एंड्रयूज़ है। और देशबंधु कौन है? देशबंधु की बात करेंगे तो कौन है? चित्तरंजन दास है। ठीक, आगे बढ़िएगा। अगला एक लास्ट नाम सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ़ार खान को जाना जाता है, खान अब्दुल गफ़ार खान को जाना जाता है सीमांत गांधी के नाम से। और ये प्रथम विदेशी थे जो भारत रत्न से क्या किए थे? पुरस्कृत किए गए थे। तो भारत रत्न से पुरस्कृत किए गए प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ़ार खान सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। महान व्यक्तित्व और उनसे क्या संबंधित जो कृतियाँ कह लीजिए, या फिर ऐसे कह लीजिए कि उनसे संबंधित कौन कौन सी संस्थान थे, उस वाले पॉइंट्स, और उसके संस्थापक कह लीजिए, है ना, वो पॉइंट आपको ध्यान में रखने। तो ब्रह्म समाज आप देखेंगे, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय संबंधित से। आर्य समाज की बात करेंगे साथियों तो स्वामी दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन जो है स्वामी विवेकानंद। मैं फटाफट से यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, एक रिवीजन शॉर्ट्स में बता रहा हूँ ताकि ये पॉइंट्स आपको रिकॉल हो जाए, और परीक्षा में जब यहाँ से मैच द फॉलोइंग के प्रश्न बने तो आपके यहाँ के पॉइंट गलत ना हो। कांग्रेस 1885 की बात करेंगे, ईओ रूम। ठीक है, तो उसके बाद से होम रूल लीग की बात करेंगे तो बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक 1916 वाला जो आपको चैप्टर याद होगा, लखनऊ वाला। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन वहाँ से। फॉरवर्ड ब्लॉक की बात करेंगे साथियों तो सुभाष चंद्र बोस, फॉरवर्ड ब्लॉक के तो संबंधित है सुभाष चंद्र बोस से। स्काउट की बात करेंगे तो वेडन पावेल से संबंधित है ये। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे भारत में चिश्ती संप्रदाय, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, चिश्ती संप्रदाय जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से ये संबंधित है। गदर पार्टी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा चुका है गदर पार्टी पे। तो लाला हरदयाल, ठीक है, लाला हरदयाल यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। दीन इलाही की बात करेंगे तो अकबर। और स्वराज पार्टी की बात करेंगे साथियों तो स्वराज पार्टी देंगे चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू। ठीक है, चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी नाम जो है ये कहाँ से संबंधित है? तो इनसे संबंधित है, ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है यहाँ तक? अगला जो है साथियों, अगला आज़ाद हिंद फौज। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज की बात करेंगे तो राष्ट्र बिहारी बोस से संबंधित है। ठीक है, और अगला एक नाम ये खुदाई खिदमतगार। ठीक है, खुदाई खिदमतगार ध्यान रखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान, अभी हमने बताया। साइंटिफिक सोसाइटी की अगर बात करें तो सर सैयद अहमद खान से संबंधित। और सारे जो नाम बता रहे हैं यहाँ से आपको सिर्फ इस वाले टॉपिक से कि जो अभी आप कर रहे हैं कि यहाँ पे आप साइंटिफिक जो सोसाइटी है उसके बारे में देखेंगे, सर सैयद अहमद खान। ठीक है, और योग से संबंधित जो संप्रदाय है, ठीक है, वो चिश्ती। मुस्लिम लीग इंपॉर्टेंट रहेगा, समीउल्लाह और आगा खान, दो नाम यहाँ पे है, इस नाम में कंफ्यूज ना होइएगा। कई बार अगर आगा खान दिया तो ऑप्शन से होता है, लेकिन समीउल्लाह खान अगर दिया तो पहले ये सही होगा। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। सती प्रथा की समाप्ति की बात करेंगे जो 17 लॉर्ड विलियम बेंटिंग राजा राम मोहन राय से संबंधित है। ठीक है, उनके द्वारा प्रयासों से हुआ सती प्रथा की समाप्ति।
लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखने। चिपको आंदोलन की बात करेंगे तो सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा। इस तरह के आंदोलन से बताऊँ साथियों, एक वीडियो कंप्लीट बना रखा है इन्वायरमेंट पे, वो क्लास जरूर कर लीजिएगा। जितने पर्यावरण से संबंधित प्रमुख आंदोलन है, सारे आंदोलन को कवरअप कर रखा है, प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे चेक करके आप ये क्लास कर लीजिएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात करेंगे तो मेधा पाटेकर। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित है, ये भी ध्यान रखना है। और रामकृष्ण मिशन जो है 1897 स्वामी विवेकानंद, बता ही दिया। एशियाटिक सोसाइटी ध्यान दीजिएगा, विलियम जोन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये प्रश्न पूछा जा चुका है कई बार यहाँ से। और जो खालसा पंथ है, ये गुरु गोविंद सिंह, ये आपको ध्यान में रखना है। साथ ही यहाँ पे कुछ 20 से 25 हमने आपको पॉइंट्स बताए जो आप देखेंगे इनसे संबंधित संस्था थी, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न आजकल बन रहे हैं स्टेट PCS में भी और ROR में भी, वहाँ से दे द मैच द फॉलोइंग या पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको क्या करने हैं, ध्यान में रखने हैं। क्लियर है यहाँ तक? अगला पॉइंट साथियों देखेंगे, विश्व का जो है, विश्व में जो है सबसे बड़ा और सबसे छोटा करके कुछ जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो सेलेक्टेड है उनको देख लीजिए। यहाँ से एक पॉइंट बनता है। तो जैसे देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ जो है मूंगे की जो ऑस्ट्रेलिया में पड़ेगा आपका उत्तर पूर्वी चट्टान। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ आपका ऑस्ट्रेलिया। सबसे ठंडा क्षेत्र की बात करेंगे साथियों तो ध्यान रखिएगा, बर्खोयांक्स जो है रूस का क्षेत्र। और सबसे गहरी झील बैकाल झील रूस में। कौन सी? सबसे गहरी झील बैकाल झील रूस में। उसके बाद से अगला पॉइंट है इसमें, विश्व का सर्वाधिक खरा जो झील है ना, लेक वॉन झील। ठीक है, लेक वॉन झील आपका यहाँ पे सबसे खरी झील। उसके बाद से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला तो एंडीज पर्वत श्रृंखला। ठीक, सबसे बड़ा ग्रह और सबसे छोटा ग्रह की बात करेंगे तो यहाँ पे बृहस्पति बड़ा हो जाएगा, सबसे छोटा में आपका बुध ग्रह हो जाएगा। अगला पॉइंट है इसमें कि विश्व का सबसे बड़ा जो है हवाई अड्डा तो जेद्दा सऊदी अरब, है ना। सबसे बड़ा द्वीप की बात करेंगे तो इंडोनेशिया, इसको ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा अपना भारत में। सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो नील नदी। और सबसे लंबी नहर ध्यान दीजिएगा, सबसे लंबी नहर है ना स्वेज नहर। कौन सी नहर? स्वेज नहर। याद रखिएगा, एक ट्रिक से यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, स्वबुला। ठीक है, स्वबुला, स्वेज नहर, भूमध्य सागर और लाल सागर। ठीक है, भूमध्य सागर और लाल सागर पे ये आपका स्थित है। और क्यूआ, ठीक है, ये क्या है? कील नहर, उत्तरी सागर प्लस बाल्टिक सागर। ठीक है, कील नहर जो है आपका उत्तरी सागर प्लस बाल्टिक सागर। तो ये छोटा सा की पॉइंट से आपको ध्यान रखेंगे, यहाँ से कौन किसको किसको कनेक्ट करता है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से, ये क्या है कि जो प्रमुख पुस्तक हैं और उनके लेखक, प्रमुख पुस्तक और उनके लेखक, तो ध्यान दीजिएगा कुछ प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक। पहली पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम, अब्दुल कलाम आज़ाद। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपको एक प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो पुस्तक है और उनके लेखक है, चाहे मध्यकालीन हो, है ना, उसके बाद से प्राचीन भारत या आधुनिक भारत, इस तरह की पुस्तकें आपसे पूछी जाती हैं और उसके राइटर मैच करने के लिए देता है। इंडिया डिवाइडेड की बात करेंगे साथियों तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ये पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, महात्मा गांधी। उसके बाद से दास कैपिटल, ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। ठीक है, दास कैपिटल। अगला जो पुस्तक है इंपॉर्टेंट रहेगा, नाम ध्यान दीजिएगा, वॉर एंड पीस, है ना, लियो टॉल्स्टॉय की वॉर एंड पीस। और अ पैसेज टू इंडिया जो है पीएम फोस्टर की पुस्तक अ पैसेज टू इंडिया इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, माई स्ट्रगल मीन कैम्प। ठीक है, हिटलर की ये पुस्तक माई स्ट्रगल मीन कैम्प, हिटलर की पुस्तक। कुली की बात करेंगे तो मूल का राज आनंद। और मैकबेथ और हैमलेट शेक्सपियर की पुस्तक। उसके बाद से एक हिंदी की ये पुस्तक है दीपशिखा यामा, आप जानते हैं माधवी वर्मा की है, पे इतना वो नहीं है। ठीक है, आगे बढ़िएगा, कुछ और पॉइंट्स देखेंगे, जैसे प्रिय प्रवास, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रहता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की ये पुस्तक है। पंचतंत्र की बात करेंगे, ये रचना उन्हीं की है। पंचतंत्र की बात करेंगे ये तो विष्णु शर्मा, गुप्त काल का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगेगा इस तरह की पुस्तकों को। गीत गोविंद कितनी बार पूछा जा चुका है, जयदेव। ठीक है, फटाफट से देखते चलिएगा, गीत गोविंद जयदेव। उसके बाद से अर्थशास्त्र जो है आपका कौटिल्य चाणक्य से संबंधित है, जबकि अर्थशास्त्र से नहीं पॉलिटिक्स से संबंधित पुस्तक है। हुमायूं नामा की बात करेंगे साथियों तो गुलबदन बेगम। कौन? गुलबदन बेगम जो है हुमायूं नामा, है ना। अग्नि वीणा की बात करेंगे तो काजी नजरुल इस्लाम जो है अग्नि वीणा यहाँ पे इनसे संबंधित है। और मिडनाइट चिल्ड्रन की बात करेंगे साथियों तो सलमान रुश्दी। ठीक है, सलमान रुश्दी। आगे बढ़िएगा, अगला नाम है रिपब्लिक दिखिएगा, प्लेटो से संबंधित है। चंद्रकांता देविकी नंदन खत्री। ठीक है, चंद्रकांता। और एक इंपॉर्टेंट देखिए गीतांजलि पोस्ट ऑफिस, ये जो किससे? रविन्द्रनाथ टैगोर से। ठीक है, पोस्ट ऑफिस सारे किससे? रविन्द्रनाथ टैगोर से। भारत भारती आप जानते हैं, मैथिली शरणगुप्त हो जाएगा। उसके बाद से 2-3 और देखिए,
लज्जा तस्लीमा नसरीन की ये पुस्तक है। और ठीक है, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ अगर बात करें तो डॉक्टर एस राधाकृष्ण और राजा तरांगणी इंपॉर्टेंट रहेगा ये कल्हड़। ठीक है, राजा तरांगणी कल्हड़। ठीक है, आगे बढ़िएगा तो आगे और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए, जैसे कि भारत के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य, भारत के जो है प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, इसमें कौन कौन से हैं जो अभ्यारण्य आपके किस किस जगह पे, कार्बेट जो नेशनल पार्क, ध्यान दीजिएगा उत्तराखंड कार्बेट नेशनल पार्क। आप इस वाले फिर भी मैं कहूँगा सर पॉइंट को आप मैप के माध्यम से प्रोसेस करिएगा, एक बार देख लेंगे तो आपके लिए अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म में रिवीजन करा रहे हैं तो फटाफट से देखते चलिए। दाशिंगम अभ्यारण्य की बात करेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर, दाशिंगम जम्मू एंड कश्मीर। काजीरंगा पार्क जो है एक सिंह गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, आपका असम में है ना। उसके साथ साथ एक और वहाँ पे मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका असम में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है आप ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा गुजरात, और ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। और कच्छ जो है, कच्छ का रण आप देखना जगह भी गुजरात में एशियाई गधों के लिए प्रसिद्ध है, तो दोनों इंपॉर्टेंट रहेगा। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे साथ ही, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान तो आपका केरल में पड़ेगा, है ना। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कर्नाटक, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक में पड़ेगा। दुधवा नेशनल पार्क आपका उत्तर प्रदेश जो है लखीमपुर खीरी जिले में पड़ेगा, है ना। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच जो है ये महाराष्ट्र नहीं होगा, पेंच आप कहाँ पड़ता है, एमपी में पड़ेगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, पेंच जो है राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पे, मध्य प्रदेश, ध्यान दीजिएगा मध्य प्रदेश, ये महाराष्ट्र गलत दिया हुआ है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और कुछ यहाँ पे देख लीजिए कुछ मिसाइलों के बारे में। प्रक्षेपास्त्र जो है सतह से सतह पे मार करने वाली मिसाइल का नाम पिनाक है। सतह से और बात करें सतह से सतह पर मारने वाली मिसाइल, ठीक, ये भी अग्नि, आपके इस तरह की मिसाइल है यहाँ पे, इसको ध्यान में रखना है। और आगे कुछ इस तरीके से जो है, जैसे नाम में आप त्रिशूल देख लीजिए, है ना। आकाश, नाग, तेजस, लक्ष्य, ब्रह्मोस, सब क्या है, तो ब्रह्मोस आप देखिए सुपर कुछ मिसाइल है। ब्रह्मोस आपका मानव रहित विमान आपका लक्ष्य, हल्का लड़ाकू विमान तेजस, टैंक रोधी मिसाइल आपका नाग है। ठीक है, और सतह से हवा में बात करेंगे तो आकाश, और सतह से हवा फिर से मार करने वाली ये त्रिशूल। तो सारे के सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। जब ये इनका अगला नेक्स्ट अपडेटेड वर्जन आता है करंट अफेयर में, तो उस वर्जन में वहाँ पे स्टेटमेंट एक दे देता है कि किस तरह की मिसाइल है, इसके बारे में बताइए। तो स्टैटिक अगर आपको यहाँ से पता रहेगा तो उसके अपडेटेड वर्जन में आप ऐड करके क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाएंगे। भारत के कुछ प्रक्षेपण स्थल की बात करेंगे तो श्रीहरिकोटा आप जानते हैं आंध्र प्रदेश, यहाँ से उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है ये श्रीहरिकोटा। और चांदीपुर की बात करेंगे तो उड़ीसा, यहाँ से मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र थे। दो इंपॉर्टेंट केंद्र हैं, आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे साथियों यहाँ पे कुछ प्रमुख केंद्र और जो अनुसंधान केंद्र और पाठशाला जिससे रहे, वहाँ पे कौन कौन सी जगह है, कहाँ पे कौन अनुसंधान केंद्र है। हालांकि इस तरह कई पॉइंट्स हम करा चुके हैं बूस्टर सीरीज में भी। यहाँ पे भी एक दो पॉइंट देख लीजिए, जैसे भारत पेट्रोलियम प्रथम अनुसंधान जो आपका देहरादून, राष्ट्रीय विश्व शोध संस्थान आपका लखनऊ, वन शोध संस्थान की बात करेंगे तो देहरादून, चीनी एवं दाल शोध संस्थान आपका कानपुर में पड़ेगा। ये संस्था कहाँ पड़ेगा, कानपुर में। उसके बाद से आगे बढ़िएगा तो देखिएगा नेशनल फूड रिसर्च सेंटर की बात करेंगे, मैसूर कर्नाटक। ठीक है, मैसूर कर्नाटक। और भारतीय मौसम वेधशाला संस्थान जो है आपके पुणे में। ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान जो है कटक उड़ीसा में, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, पूछा हुआ है ये भी। दालचीनी कानपुर वाला में सारा का सारा पूछा हुआ है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च संस्थान रुड़की उत्तराखंड। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो आपका कहाँ पे, लखनऊ में पड़ेगा। ठीक है, कहाँ पड़ेगा ये, लखनऊ में आपका पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा, कुछ प्रशिक्षण संस्थान को देख लीजिए। भारत के कुछ प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है, यहाँ से भी एक पॉइंट बन जाता है कभी कभी जो न्यूज़ में रहता है। जैसे कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी की बात करें तो ये आपका पड़ेगा कहाँ पे, देहरादून में। एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्टाफ कॉलेज है आपका हैदराबाद, संगीत नाटक एकेडमी नई दिल्ली, नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए वाला जो आपका खड़क वासला जो है महाराष्ट्र। एनडीए कॉलेज की अगर बात करेंगे साथियों, कौन सा एनडीए कॉलेज तो आपका नई दिल्ली। डीजल लोकोमोटिव जो वर्क्स है वो आपका पड़ेगा कहाँ पे, वाराणसी में, है ना। विद्युत रेल इंजन का कारखाना आपका चितरंजन। रेल डिब्बे का कारखाना ध्यान दीजिए कपूरथला पंजाब। और नेशनल डेयरी रिसर्च सेंटर करनाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, कई बार ये पूछा हुआ है, लास्ट वाला डेयरी सेंटर वाला, है ना। और लोकोमोटिव वर्क्स वाला। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट्स आप क्लियर हो गए। तो छोटा छोटा ये जो पॉइंट्स है मिसलिनियस में कह लीजिए, विविध में कह लीजिए, ये पॉइंट्स आते हैं, लेकिन यहाँ से क्या है आपकी परीक्षा में प्रश्न देखने को बनते हैं। आई होप तो कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा कि महासागर और उनके निम्नतम बिंदु, जैसे प्रशांत महासागर की बात करेंगे तो इसके सबसे निम्नतम बिंदु है मेरियाना ट्रस्ट जो गर्त के लिए, मेरियाना गर्त। अटलांटिक महासागर की बात करेंगे तो प्यूटोरिका गर्त जो है आपका अटलांटिक महासागर। हिंद महासागर की बात करेंगे तो सुंडा गर्त। ठीक है, तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, महासागर और उनके निम्नतम बिंदु। और अगला ये पॉइंट आपका महासागरीय जलधाराएं,
महासागरीय जलधाराओं की बात करेंगे साथियों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक प्रश्न आपको देखने को मिलता है। प्रश्न की प्रकृति क्या होती है तो उसको ध्यान दीजिएगा। पहले तो पूछता है जो जलधारा देता है वो किस महासागर की है, ठीक है, किस महासागर की है, जलधारा किस तरीके के, ठंडे जलधारा है, गर्म जलधारा है, ठीक है, तो ये पॉइंट पूछता है, और किस महासागर में ये पूछता है। तो यहाँ पे आपको महासागर भी बता दे रहे हैं और किस तरह की वो जलधारा है, उसका नेचर क्या है वो भी आपको बता देते हैं। पहले देखिएगा प्रशांत महासागर, ठीक है, पैसिफिक जो ओशियन है उस महासागर की जो धाराएँ हैं उसमें कौन कौन से, पहले है क्यूरोशियो की जलधारा, ये जो जलधारा है आपको दिखेगा, ये गर्म जलधारा है, ठीक है। अलास्का की जलधारा, ये भी गर्म जलधारा है, आपको मिलेंगे सारे के सारे प्रशांत में। क्यूराइल धारा, ये ठंडी जलधारा है। अल नीनो गर्म जलधारा, ला नीनो ये ठंडी है, और पेरू हम्बोल्ट जो है ये भी ठंडी करंट है। तो पेरू हम्बोल्ट वाले रीजन में आपको देखते हैं फिशिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो देखिएगा इसमें भी आपको ध्यान रखना है कौन कौन ठंडी है। तो ठंडी में आप देखेंगे 2 ठंडी यहाँ पे, ला नीना, ठीक है, पेरू हम्बोल्ट, और उसके साथ साथ क्यूराइल। तो ये भी आपको क्लासिफिकेशन में ध्यान रखना है कि कौन गर्म जलधारा है, कौन ठंडी गर्म जलधारा है। सारे के सारे प्रशांत महासागर की थी। अब देखिएगा अटलांटिक महासागर की, तो कुछ अटलांटिक महासागर के देखेंगे जिसमें गल्फ स्ट्रीम है, ये गर्म जलधारा है, यूरोप का इसे कंबल कहा जाता है, ठीक है, गर्म जलधारा। फ्लोरिडा की जलधारा ये भी गर्म है, और ब्राज़ील की जलधारा, ठीक है, और फॉकलैंड की धारा, ये दोनों के दोनों क्या आपकी ठंडी जलधाराएँ हैं, अटलांटिक महासागर में ही चलती हैं, ठीक है। तो 4 आपको अटलांटिक महासागर को भी इसको ध्यान में रखना है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर की अगर हम बात करें, हिंद महासागर में तो अबुलहास की जलधारा, ठीक है, मोजाम्बिक जलधारा, और मछली मारने की जो जगह है कौन से, ग्रांड बैंक, ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मछली मारने वाली जगह आपकी ग्रांड बैंक, और अब हिंद महासागर में अबुलहास और मोजाम्बिक धाराएँ आपकी चलती हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है, इसको ध्यान रखिए कि यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ठीक है साथियों, आज की क्लास में इतना ही, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दिए गए हैं, है ना, और बने रहेगा बाकी अन्य जो क्लासेस उसको देखते रहिएगा, और आपके जो डाउट्स है कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, रिवीजन और प्रैक्टिस आप लोग जारी रखिएगा, ठीक है।